हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम इको कमांड की हेल्प से डेट को फॉर्मेट कर पा रहे थे। ठीक है। इस सेशन में हम उसी के कंटिन्यूएशन में एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इको कमांड की हेल्प से टाइम को भी फॉर्मेट किया जा सकता है। ठीक है। अब जिन्होंने पहले वाले सेशंस देखे उन्हें पता होगा कि जब हम डेट फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए इको कमांड से, तो उस केस में वो हमें करंट टाइम स्टैम्प रिटर्न करके देता है। ठीक है। उसी करंट टाइम स्टैम्प पे हमने पहले कुछ मॉडिफिकेशन किए थे और उसके थ्रू हमने करंट डेट निकाला था और उस डेट को भी अलग अलग फॉर्मेट में देखा था, वाई एम डी फॉर्मेट, एम डी वाई फॉर्मेट या डी एम वाई फॉर्मेट में। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सेम चीज़ की फॉर्मेटिंग टाइम पे करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, कैसे टाइम के ऊपर फॉर्मेटिंग होती है। तो वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली एक कमांड यहाँ पे रखनी है जो इको में ही आप यूज़ करोगे डेट के साथ में, और फिर वहाँ से आप कुछ डेटा निकाल के लाते हो। बट क्वेश्चन आता है कि अब हम इस तरह की फॉर्मेटिंग टाइम के लिए कब करनी होगी, हमें कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जहाँ पे हमें इस तरह का डेट फॉर्मेटिंग या सॉरी टाइम फॉर्मेटिंग करनी हो। तो आप लोग बस एक ऐसा सिनेरियो अज्यूम कर सकते हो अभी के लिए कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको क्यूशल के थ्रू कमेंट क्यूशल के थ्रू आपको सीएल प्रोग्राम की हेल्प से करंट टाइम निकालना है और उस करंट टाइम को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डालना है, एच एम एस या एम एच एस, इस तरह से कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इको कमांड। अब ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इको कमांड होती प्रिंट करने के लिए, बट उसके अंदर जब आप डेट को यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, उसको फॉर्मेट भी कर देगा और साथ में आपको डिस्प्ले भी कर देगा। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर रखनी है कि इको कमांड से हम एक्चुअल में बस डेटा को प्रिंट कर रहे हैं, है ना। तो उससे सिर्फ डेटा प्रिंट होगा, उससे कोई फॉर्मेटिंग एक्चुअल में कुछ नहीं हो रही, वो बस प्रिंट करने के लिए। बट हम इको के साथ में उसको यूज़ करके कैसे डेट फॉर्मेटिंग या टाइम फॉर्मेटिंग करते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा क्यू एस एच। क्यू एस एच क्या होता है, क्यू शेल कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देता है। तो ये आ गया अपना क्यू एस एच कमांड एंट्री स्क्रीन। अब इस क्यू एस एच कमांड एंट्री स्क्रीन से हम क्या करेंगे, करंट टाइम स्टैम्प निकालना सिखाता हूँ मैं पहले, है ना। क्योंकि जिन्होंने पहले वाला सेशन मिस किया है उनके लिए बस एक बार पता होना चाहिए कि कैसे हम करंट टाइम स्टैम्प निकालते हैं और फिर उसमें से हम टाइम को कैसे फेच करेंगे, वो मेन टारगेट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, करंट टाइम स्टैम्प, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉलर और इधर आ जाएगा डेट। ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पे क्लोज और फिर यहाँ पे कर देंगे इसको डबल कोट। इस टाइम पे अगर मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो ये मुझे करंट टाइम स्टैम्प रिटर्न करके दे रहा है। आप देख रहे हो, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट जो हमने सेव किया था, और ये आ गया हमारा डे, मंथ, ईयर, सॉरी डे मंथ डेट, और ये आ गया टाइम। अब देख रहे हो टाइम क्या आ रहा है, 8:43:45, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम 2024। ठीक है। अब हमें क्या है, सपोज हमारे को सिर्फ यहाँ से टाइम स्टैम्प टाइम पिक करना है, तो वो कैसे होगा। अब लास्ट सेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम डेट के लिए यहाँ पे क्या करते थे, सिंपल इधर स्पेस दे के प्लस लगाते थे, परसेंटाइल टाइम डी लिखते थे। अब परसेंटाइल डी लिखने के बाद जब आप एंटर हिट करते हो तो यहाँ पे आपको डेट रिटर्न करके देता है। ठीक है। बट अगर इस डेट की जगह हम कैपिटल टी लिखें तो क्या होगा, तो उस केस में ये आपको टाइम भी रिटर्न करके देगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे कैपिटल टी की जगह हम स्मॉल टी यूज़ करें तो क्या होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल टी क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आया, तो ये एक केस सेंसिटिव है। और आपको यहाँ पे अगर कैपिटल टी लिखोगे तभी वो आपको करंट टाइम रिटर्न करके देगा। तो इस केस में आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो क्योंकि अब हम करंट टाइम स्टैम्प नहीं, करंट टाइम प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल हमने क्या किया, करंट टाइम स्टैम्प से करंट टाइम को फेच कर लिया। अब ये करंट टाइम क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। तो HHMMSS ये वैल्यूज ने रिटर्न करके दी हमें। ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपको ऐसे ही टाइम जो भी आपके पास टाइम आ रहा है उसको अगर आपको फॉर्मेट करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी हुई है, मैं इसको फेच करके आपको दिखाता हूँ। ये किया मैंने कॉपी और यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है। इसको कर देंगे क्लोज। जैसे ये क्लोज किया तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो इको डबल कोट लिया, करंट टाइम कॉलन परसेंटाइल सॉरी डॉलर
ओपनिंग पैरेंथेसिस डेट प्लस फिर डबल कोट आपको लगाना है, परसेंटाइल एच, परसेंटाइल एम, परसेंटाइल एस, आर मिनट सेकेंड्स हो गए, और लास्ट में डबल कोट को क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर एंटर हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, करंट टाइम स्टैम्प को आर मिनट सेकेंड्स में प्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ यहाँ पे वेरिएशन करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे एच एम एस की जगह मैं स्मॉल एच लिखता हूँ तो क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है अब ये एम ए आर। तो उसका मीनिंग क्या है, क्यों ये एम ए आर रिटर्न कर रहा है, ये आप लोग आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब इस सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं एच कर देता हूँ, इसको कैपिटल की जगह स्मॉल एम करके एंटर करता हूँ तो क्या आ रहा है, देखो 8333 है ना। तो ये चीज़ें केस सेंसिटिव होती हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है इस तरह से एक्सप्लोर कर करके। ये एक छोटा सा टास्क इसके लिए, जाके आप डेट टाइम को थोड़ा सा और भी डीपली पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये इतना हैबिचुअल नहीं होगा, है ना। अभी देखो यहाँ पे एस लिखा तो सीधा एस ही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करके देखनी होगी कि कब कौन सी चीज़ क्या आती है, ठीक है। नॉर्मली हम वैल्यूज प्रिंट करते हैं एच एम एस से। अब एक और क्वेश्चन अगर आपको आ रहा होगा तो उसका मैं बता देता हूँ कि सपोज एच यहाँ पे एम लिख दिया और इधर एच लिखा, तो क्या वो वैल्यूज चेंज होती है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 84713। तो एम एच एस है ना, मिनट्स आर सेकेंड्स। सिमिलरली अगर आप मिनट्स सेकेंड्स आर में प्रिंट करना चाहो तो उस केस में यहाँ पे आप कर दोगे एस और यहाँ पे कर दोगे एच। तो ये क्या करेगा, मिनट सेकेंड्स आर में प्रिंट करेगा, है ना। तो इस तरह से आप वेरिएशन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, और उन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आपका करंट टाइम कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हमने देख लिया इको कमांड की हेल्प से। और मैं जैसा बार बार बता रहा हूँ कि ये डेट और टाइम फॉर्मेटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको मोस्टली इम्प्लीमेंट करना ही होता है। इन केस अगर आप इसको क्यूशल को यूज़ कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहाँ पे ऐसा बोला जा सकता है कि आपको क्यूशल की हेल्प से डेट टाइम फॉर्मेट करना हो, तो उस केस में इको कमांड से सिर्फ आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से डेट लिखता हूँ, डेट पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे करेंगे क्लिक, इधर आएगा प्लस परसेंटाइल और यहाँ आ जाएगा डी। तो क्या ये रेट प्रिंट करेगा, देखो यहाँ क्या आ रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे अगर हम डॉलर भी लगा देते हैं, चलो ठीक है डॉलर लगा के ट्राई करते हैं, इसमें भी ये एरर दे रहा है, क्यों। और यहाँ पे अगर हम इसको अगर नॉर्मली इस तरह से डेट प्रिंट करेंगे तो ये ब्लैंक रिटर्न कर रहा है ना। तो ये ऑलरेडी बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डेट को कैसे प्रिंट करते हैं, टाइम को कैसे प्रिंट करते हैं, तो वो चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट ओवरऑल जो मेरा प्रोसेस था वो यही था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको डेट टाइम को, अब मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे आपने क्या किया, इस तरह से ट्राई किया तो ये वर्क नहीं कर रहा। बट यही चीज़ अगर हम इको के साथ लिखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको और यहाँ लिख देंगे परसेंटाइल डेट, ठीक है, क्लोज और एंटर। तो अब देखो यहाँ पे हमने कुछ एक चीज़ मिस की है, परसेंटाइल, और यहाँ पे इधर लगा देते हैं अपन ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये आ जाएगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो इस केस में ये आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी इसको ऐसे डायरेक्ट रन करके देखते हैं, डेट पैरेंथेसिस क्लोज और पैरेंथेसिस ओपन, और फिर एंटर किया तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी ये क्या शो कर रहा है, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड SUN, मतलब ये कुछ पोर्शन तो वहाँ से पिक करके नो सर्च पाथ और डायरेक्टरी, ठीक है। तो इको के साथ में आप यूज़ करोगे तो वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इसका आप फॉर्मेट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे फॉर्मेटिंग होती है, इसको भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट जिसमें हमने देख लिया कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। अब आपको अगर CL प्रोग्राम में इसको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो DCL लिख के F4 प्रेस करना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ ये आ जाएगा, फिर एंटर करना है, फिर वेरिएबल के बाद में CHG वैर की हेल्प से इस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इस जगह ये ओल्ड प्रोग्राम है, तो ओल्ड डेटा आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो डेट टाइम वाला फॉर्मेट आ जाएगा, और फिर इसके बाद में सिंपल strqsh की हेल्प से इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद सिंपल आपको इसको कंपाइल करके कॉल करना है। बट मेरे केस में मैं इसको कंपाइल नहीं कर रहा क्योंकि ये ओल्ड प्रोग्राम है, मैंने इसको टाइम के लिए अभी कस्टमाइज नहीं किया।
बट अगर आप लोग कस्टमाइज़ कर रहे हो साथ में तो आप लोग इसको कंपाइल करके कॉल करोगे तो आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।